चलिए अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ये तो उतना समझ चुके हैं। अब देखिए ये आपका है फर्स्ट नंबर और ये 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। कह रहा है कि रिलेशनशिप, और ये तो एक बार जो है क्वेश्चन बताए भी थे। अब इसमें देखिए इसका आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल प्राप्त करना है। इसका अल्फा बीटा जो है सो कि हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें हमने आपको बताया था, ठीक है, कि ये दोनों को जो है क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो क्या हो जाएगा -10x²। अब उसके बाद में इसको दो भाग में ऐसा बांटना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 3x हमें प्राप्त हो जाए। अब ध्यान में ये रखना है, ठीक है, कि देखिए 5 2 जा 10 होता है, ठीक है। तो 5 2 जा 10 है। तो यहां पर देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² आ जाएगा। अब चाहिए साइन हमारा माइनस में, ठीक है। और यहां पर देख रहे हैं ये प्लस है, ठीक है। तो यहां पर ये प्लस और ये माइनस करेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 2 जा 10 और x x² और प्लस माइनस, माइनस का तो साइन दे देगा, ठीक है। और ये दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो हमारा 3x भी प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, 3x हमारा मिल जाएगा, 5x और 2x का। यहां पर प्लस हमने इसलिए देखा क्योंकि यहां पे हमारा मेन क्या है, प्लस यहां पे है, ठीक है। अगर ये माइनस रहता तो 5x वाले पार्ट को हम माइनस का लिख देते, 5x वाले पार्ट को हम क्या लिख देते, माइनस लिख देते। लेकिन ठीक है यहां पे प्लस है, इसलिए जो है बड़ा साइन, आप जानते हैं कि जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है इसमें, तो जो बड़ा वैल्यू होता है उसी का हमारा जो है सो कि साइन हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो 5x हमारा जो है सो कि ये 3x, तो इसको आप अब कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरोज जो है आप देखेंगे तो यहां पर x² प्लस 5x और यहां -2x -10 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो x यहां कॉमन लेंगे आप तो x + 5 -2 कॉमन लेंगे तो x + 5 इक्वल टू 0। देखिए x यहां से कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से x निकल गया। अब यहां पे x² है तो x बचा और ये +5 -2 कॉमन ले लिए तो x + 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x + 5, अब ये देखिए दो पार्ट है हमारा, x + 5 और यहां पर भी x + 5 है, तो ये कॉमन लेते हैं तो यहां क्या बचेगा मेरा, x और -2 इक्वल टू 0 हमारा बचेगा, ठीक है। अब x + 5 और इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 और x + 5 है 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 हमारा आ गया, ठीक है। तो ये देखिए हमारा 2 जो है सो किया गया, तो ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आप निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -5 + 2 यानी क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे -5 × 2 यानी क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा, ठीक है। ये होगा। अब हमारा जो है इसी क्वेश्चन में कहता है कि वेरीफाई कीजिए। ये तो हमने कर करके उसका जीरोज निकाल लिए, ठीक है। इसका जो है सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने निकाला। अब वेरीफाई करने की बात आएगी तो वेरीफाई में आप क्या करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए वेरीफाई के लिए अल्फा प्लस बीटा आपको बता चुके हैं -b/a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b। तो आपका जो ये इक्वेशन है इसमें a के जगह पे क्या है, a यहां पर है, a के जगह पे कुछ नहीं है तो क्या है हमारा, जैसे यहां देखिए x² + 3x और -10 है हमारा, तो a के जगह पे यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है। किसी भी चीज में 1 मल्टीप्लाई रहता है। और यहाँ b के जगह पर b है और यहाँ पर a है और ये c है, यानी ax² + bx अब प्लस c। अब यहाँ पर देखिए a के जगह पे क्या है 1 है और यहाँ b के जगह पे 3 है, तो रखिए आप इसमें रखेंगे -b यानी कि -b के जगह पे क्या है हमारा +3 है, तो +3 यानी 3 हो गया और a हमारा 1 है।
ठीक है, तो इसका आप करेंगे तो देखिए -3 आ गया। अब यहां देखिए इसके थ्रू जो हमने निकाला था ये वाला हमारा ये, ठीक है, वही हमारा वैल्यू ये आ गया, दोनों जो है सो कि सेम हो गया। अब प्रोडक्ट इसका देखेंगे अल्फा बीटा इक्वल टू C बाई A होता है, तो C के जगह पे आप देखिए क्या है, C के जगह पे है आपका -10 और A के जगह पे क्या है हमारा 1 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -10। ये भी देखिए और यहाँ पे ये दोनों जो है सो कि हमारा सिमिलर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सो कि हम वेरीफाई कर लेंगे और हमको निकालना होगा तो इस प्रकार से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप हो गया आपका, ठीक है। अब जो है हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 11 नंबर है, यहां पे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, बाकी सब सिमिलर है, 1 to 10 तक सिमिलर है। 11 नंबर थोड़ा आप देखिए 5x² प्लस 10x है, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0 जिसका बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 5x² आप प्लस 10x इक्वल टू 0, यहां पर से आप देखिए 5x को कॉमन आप ले सकते हैं, ठीक है, यहां पर तो कुछ नहीं, 5x को आप कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0, बचेगा कि नहीं बचेगा। यहां पर देखिए x² प्लस bx और c के जगह पे हमारा 0 है, c के जगह पे जैसे, ठीक है, आप पढ़े ना x² प्लस bx प्लस c, ठीक है, यहां पर 5x² है प्लस 10x है अब प्लस 0 है, ठीक है, c के जगह पे हमारा 0 है, ठीक है। तो इसको जो हमने किया था दोनों मल्टीप्लाई करके वो तो हो नहीं सकता है, अब 0 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इसलिए यहीं पे हम 5x जो है कॉमन ले लिए तो एक पर, अब एक 0 जो हमारा हो जाएगा 5x इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, यहाँ x इक्वल टू 0 में किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड 0 बाई 5 यानी 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं वैल्यू क्या आता है ऑलवेज 0, ऑलवेज क्या आता है वैल्यू हमारा 0 आता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो 0 आ गया, तो ये अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकालेंगे, अल्फा का 0 हो गया, बीटा हमारा -2 है, तो 0 और -2 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 0 और मल्टीप्लाई -2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा -2 हो गया, अल्फा इंटू बीटा 0 हो गया, ठीक है। तो ये दो आ गए। अब जो है बात करते हैं हम वेरीफाई का, ठीक है। तो यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं -b/a होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो b के जगह पे हमारा क्या है, b के जगह पे हमारा क्या है देखिए 10 है, ठीक है, तो -10 और a के जगह पे क्या है हमारा 5 है, a के जगह पे हमारा क्या है 5 है और b के जगह पे हमारा क्या है 10 है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 5 2 जा 10 यानी -2 हो जाएगा, ये जो है सो कि आपका, ठीक है, -2 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा का आप बात कीजिएगा, ठीक है, तो c/a आपका होता है, तो c हमारा क्या है कुछ नहीं है, तो यहां पर जो है देखे थे हम लोग 0, यहां पर तो c का है नहीं, कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो यहां पर ये 0 है आपका, तो 0 डिवाइडेड बाई a के जगह पे 5, तो क्या वैल्यू आ गया 0। अब यहां पे इसको देखिए और ये वाला देखिए, ठीक है, दोनों सिमिलर हो, और ये वाला वैल्यू और आपका ये वाला वैल्यू दोनों जो है सो कि सिमिलर आ गया, तो वेरीफाई भी हो गया, यानी कि ये रिलेशनशिप के जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये जो भी हमारा रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, इस प्रकार से हम कर करके फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखते हैं, अब एक हमारा है 12 नंबर, थोड़ा देखिए 8x², उसके बाद में है -4, ठीक है, 8x²
-4, ठीक है। इसका आप जो है जीरोज आप लेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसको देखेंगे तो ax² प्लस bx आप प्लस c इक्वल टू 0 आपका होता है, ठीक है। तो यहां पे है हमारा 8x²। देखिए bx यानी x वाला टर्म हमारा नहीं है, तो bx नहीं यानी कि क्या हो जाएगा, यहां 0x है, ठीक है। और यहां पर प्लस c के जगह पे हमारा क्या है, -4 है, माइनस c के जगह पे हमारा -4 इक्वल टू 0 है, यानी a के जगह पे 8 है, b के जगह पे हमारा 0 है और c के जगह पे हमारा -4 है। ये चीज आपका, ये चीज समझ गए इसमें से, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि यहां पर से हम जो है 8x², b तो हमारा 0 है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब यहां पर से हम देखेंगे 8x² इक्वल टू, ये माइनस है, इधर लेके चले आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां पर x² इज इक्वल टू 4/8, x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/8, यानी कि 4 2 जा 8, यानी क्या हो गया, 1/2 हो गया। x² का वैल्यू 1/2 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1/2 हो गया। और आप ये जानते हैं कि हमेशा कोई भी जो है स्क्वायर का टर्म निकलता है तो क्या में निकलता है हमारा, एक प्लस और एक माइनस, क्या निकलता है, एक प्लस और एक माइनस होता है। लेकिन जनरली लोग एक टर्म निकल लेना रहता है तो प्लस में हम लोग लेते हैं, लेकिन इसमें जो है आपका एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है ए वो हो जाएगा 1/√2 और एक हो जाएगा 1/-1/√2। ये चीज आपका हो जाएगा, एक जो है सो कि √2 हो जाएगा और एक -1/√2 हो जाएगा। ये आपका 2 जीरोज आपका हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके 2 वैल्यू आपके इसमें हो जाएंगे। सिमिलरली उसी प्रकार से फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक अल्फा है, ये बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 2 जीरोज आपका, तो 1/√2 अब -1/√2 गया, क्या आ जाएगा, ये 0। अल्फा इंटू बीटा 1/√2 अब मल्टीप्लाई 1/-√2, क्या हो जाएगा, 1 यहां पे सॉरी -1 और √2 मल्टीप्लाई √2 -1/2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब वेरीफाई के कंडीशन से आप देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो b के जगह पे क्या है हमारा, 0 है, और a के जगह पे क्या है हमारा, 8 है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 0। देखिए अल्फा प्लस बीटा, यहां पर अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a, तो c/a यानी c के जगह पे क्या है, -4 और a के जगह पे क्या है, 8 है हमारा, तो 4 2 जा 8 यानी कि -1/2, ठीक है। तो ये चीज जो हमारा जो है ये हो गया 12 नंबर। अब जो है आगे देखेंगे 147 हो गया। अब यहां पर a इक्वल टू हो जाएगा 147 डिवाइडेड बाई 77, यानी कि जो है सो कि हमारा क्या हो जाएगा, 7 से कीजिए, 7 1 जा 7 1 जा 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, यानी कि 21/1 हमारा आ गया।